अब ये तो सब जानते हैं कि टाइम इज द मोस्ट प्रेशियस करेंसी, और हम जितना मर्जी पैसा कमा ले, वन कैन नेवर बाय टाइम। और इसीलिए टाइम मैनेजमेंट बन जाता है वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट स्किल्स। एंड ट्रस्ट मी, people who are ahead in their life, the most successful people in this world are very good at time management skills। अब सोचने वाली बात यह है कि आखिर हम टाइम मैनेज करके करना क्या चाहते हैं। फिलोसफिकली अगर मैं बात करूं तो लाइफ के दो मोड्स होते हैं, एंड प्लीज फर्स्ट हियर मी आउट एंड देन यू विल अंडरस्टैंड कि टाइम मैनेजमेंट हमें कहाँ हेल्प करेगा। सो बेसिकली लाइफ के दो मोड्स होते हैं। मोड नंबर 1 इज सर्वाइवल मोड, जहाँ पे हम रोजमर्रा के काम करते हैं, ऑफिस जाते हैं, खाना खाते हैं, जिम जाते हैं। ऑल दीज आर सर्वाइवल मोड्स जो आपकी लाइफ को मेंटेन करके चलते हैं, चाहे वो रात की नींद हो या दिन का काम। बट दूसरा जो मोड होता है दैट इज फॉर फ्यूचर यू, एंड प्लीज लिसन टू दिस केयरफुली। दूसरा जो मोड होता है इज कॉल्ड प्रोडक्टिव मोड। उस मोड में हम वो सब करते हैं जो हमारे फ्यूचर सेल्फ को डेवलप करने में मदद करता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप कोई स्किल सेट सीख रहे हैं तो दैट विल कम इन योर प्रोडक्टिविटी बकेट, फ्यूचर यू बकेट। या फिर हमारी करंट रिलेशनशिप्स जो हमारे घर वालों से है, अपने स्पाउस से है, फैमिली से है, उसमें थोड़ा टाइम देना, एफर्ट देना, उसके लिए अलग से टाइम निकालना। अगेन दैट इज इन्वेस्टमेंट इन फ्यूचर यू। इट कुड बी एनीथिंग, लर्निंग अ स्पोर्ट, लर्निंग अ न्यू स्किल, और मे बी एक एम्बिशन लेके चलना फॉर योर हेल्थ। फॉर एग्जाम्पल, मुझे मैराथन रन करना है, उसके लिए प्लान बनाना और उसके लिए डेली बेसिस पे टाइम निकालना इज फॉर फ्यूचर यू। नाउ यू नो देयर आर टू मोड्स, सर्वाइवल एंड फ्यूचर यू। लेट्स लुक इनटू हाउ डू आई मैनेज माय टाइम। बट बिफोर दैट, हाय, I am Saloni. Welcome or welcome back to my channel, and you know, in the long video segment we do talk heart to heart. And if you are watching me for the first time, hi, I am a corporate girl in her 30s trying to recreate a life outside my corporate life wherein I can take a rewind and live my childhood dreams. तो बात करते हैं कि कैसे मैं अपना टाइम मैनेज करती हूँ to invest in future me। अब हम सब के पास वही 24 घंटे होते हैं। उन 24 घंटों में से अगर मैं 8 घंटे नींद के और 8 घंटे वर्किंग आवर्स हटा दूं तो मेरे पास सिर्फ बचते हैं 8 घंटे। अब इन 8 घंटों में से अगर मैं 2 घंटा ऑफिस आना जाना कम्यूट का हटा दूं तो फिर मेरे पास बचेंगे कुछ 6 घंटे। आउट ऑफ दिस 6 आवर्स अगर मैंने 1 घंटा जिम का हटा दिया, बिकॉज अगेन वो भी मैं अपने मेंटेनेंस वाले बकेट में डालूंगी, बिकॉज जिम जाना इज माई प्रेजेंट लाइफ का रिक्वायरमेंट। इट इज नॉट एन रियल इन्वेस्टमेंट इन फ्यूचर मी। सो 1 घंटा अगर मैंने वो हटा दिया तो मेरे पास अब बचेंगे 5 घंटे। अब जो असली गेम है वो इन 5 घंटों का है। बिफोर वी लुक इनटू हाउ डू आई मैनेज दीज क्रूशियल 5 आवर्स, एक चीज मैं कहना चाहती हूँ, आई लिव माई लाइफ इंटेंशनली। एंड इंटेंशनली का मीनिंग क्या होता है दैट आई एम गोइंग टू टेल यू। जो भी मैं डिसाइड करती हूँ इन माई हेड कि मुझे ऐसा करना है और उस चीज को टाइम देना है, दैट इज समथिंग आई कॉल अ प्रोडक्टिव थिंग। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैंने अपने आप को अलाउ किया है कि हर दिन में आधा घंटा या 1 घंटा सिर्फ सोशल मीडिया स्क्रॉल करूंगी, अगर मेरी इंटेंशन वही करने की थी और अगर मैंने वही किया, then I will call this 1 hour as a productive hour. Strange है, but this is how you can sustain an intention based life. So yes, उन 5 घंटों में से अगर मैं 2 से 3 घंटा अपने रेगुलर एक्टिविटीज के लिए रखूं, रोजमर्रा की खाने पीने, कुकिंग, ऑल ऑफ इट, सो आई ट्राई कि एटलीस्ट 1 घंटा तो मैं डेली का सिर्फ अपनी फ्यूचर सेल्फ, अपनी प्रोडक्टिव लाइफ के लिए निकालूं। एंड इतना भी टफ नहीं है यार, मतलब हम अक्सर सुनते हैं कि ये करना है लेकिन टाइम नहीं है, वो करना है लेकिन टाइम नहीं है। मे बी आई कैन गिव यू अ स्मॉल ट्रिक हियर व्हाट यू कैन डू, एंड दिस इज समथिंग आई हैव ऑल्सो प्रैक्टिस्ड। अगर आपके लिए कॉन्स्टेंट 1 घंटा पूरे दिन में से निकालना भी मुश्किल है, देन मे बी यू कैन टेक आउट 30 मिनट्स का स्लॉट फ्रॉम योर डिफरेंट टाइम फ्रेम्स। आधा घंटा सुबह और आधा घंटा शाम, वो करना कंपैरेटिवली ईजियर है। और ऐसे भी दिन आते हैं जब मेरे पास वो 1 घंटा नहीं बचता है तो फिर मैं यहाँ वहां से थोड़ा थोड़ा टाइम निकालती हूँ। सो इन टोटलिटी आई गिव दैट 1 hour फॉर फ्यूचर मी। And I know the reason you are watching this video till here means you really wish to invest that time frame, that 1 hour, 2 hour or whatsoever in your life for future you. So yeah, let's try to build that small habit. And you know what?
हर दिन अगर हम अपने आप को छोटा-छोटा 50 मिनट्स, 40 मिनट्स हर दिन देंगे, तो 1 साल का वो एक बहुत बड़ा टाइम फ्रेम होगा। एंड ट्रस्ट मी माय फ्रेंड, क्योंकि मैं पिछले 1 साल से यूट्यूब चैनल चला रही हूँ, क्योंकि मुझे यही करना था। अगर मेरी हॉबी कुछ और होती, अगर मुझे कुछ और करना होता, आई वुड हैव डन दैट। बट अगेन लाइक आई सेड कि इंटेंशन बेसिस है, तो मुझे तो यही करना था। बट आपको कुछ और करना है तो प्लीज़ टेक आउट दैट टाइम। इनिशियली थोड़ा टफ होगा, बट देन एक बार वो जो मेमोरी बन जाएगी, मसल मेमोरी जिसको कहते हैं, देन इट इज गोइंग टू बी ईजियर फॉर यू। एक एग्जांपल की मदद से समझाती हूँ। सो इनिशियली मैंने जब अपना यूट्यूब चैनल स्टार्ट किया था और मैं रिकॉर्डिंग करती थी, तो मुझे बहुत लंबा टाइम लगता था। जो चीज़ मैं आज आधे घंटे में रिकॉर्ड कर लेती हूँ, वो करते हुए मुझे पहले के टाइम पे 90 मिनट्स भी लग जाते थे। तो करते करते ना कुछ हफ्ते, कुछ महीने थोड़ा सा डिस्कम्फर्ट होगा, बट अगेन इफ यू आर इन योर 20s और 30s, यही तो टाइम है हसल करने का, सो दैट आपकी आने वाली लाइफ, आपका आने वाला 40s में भी 50s वुड बिकम अबव मेडियोकर लाइफ, राइट? तो कहने का मतलब ये है कि कोई भी काम अगर हम हर दिन प्रैक्टिस करते हैं, तो उसको करने का जो टाइम फ्रेम है वो धीरे धीरे श्रिंक होता जाता है। एंड यही तो लॉन्गर गेम है, इसी को तो टाइम मैनेजमेंट कहते हैं कि नाउ टुडे, बिकॉज यू हैव प्रैक्टिस इट फ्रॉम सो मेनी डेज, नाउ यू कैन मैनेज योर टाइम बेटर, you can complete that particular task in a shorter time span, and here you have extra time with you so that you can bring in even more stuff and complete them. And अगर content creation की specifically बात करूँ तो I can in fact make another video on that, but content creation के लेंस से भी अगर मैं बोलूँ तो मैंने पिछले 1 साल में YouTube पे एक भी दिन ब्रेक नहीं लिया था। And how I was able to do that? बिकॉज थोड़ा सा ना स्ट्रेटजी बनानी पड़ती है। हर दिन हाई इम्पैक्ट या सॉरी हर दिन हाई एफर्ट वाला वीडियो पोस्ट करो, ये जरूरी नहीं होता। सो यू विल हैव टू प्ले स्मार्टली इन दिस। अगर आप सोचो कि वीक में सातों के सातों दिन अगर आप हाई एफर्ट वाले वीडियो डालोगे, तो वो तो लॉन्ग रन में सस्टेनेबल ही नहीं है। एक दिन तो ऐसा आएगा जब क्रैश हो जाओगे, नहीं कर पाओगे। एंड माई फ्रेंड, इफ यू हैव मेड टिल दिस पार्ट ऑफ द वीडियो, मैं आपसे सिर्फ यही कहना चाहूंगी कि अभी तक अगर आपने आपकी फ्यूचर सेल्फ वाली बकेट भरनी शुरू नहीं करी है, टाइम निकालना नहीं शुरू किया है, तो प्लीज स्टार्ट इट फ्रॉम टुडे ऑनवर्ड्स, बिकॉज दिस 20 एंड 30s वाली जो एज फ्रेम होता है ना, ये हासिल करने के लिए बना है, सो दैट हमारे 40s एंड 50s आसानी से एंड अबव एवरेज मीडियोकर लाइफ बीते। So yeah, this was it. I hope you enjoyed this video. अगर आपके पास कोई टाइम मैनेजमेंट का बेटर ट्रिक या टिप है, तो प्लीज शेयर करो कमेंट सेक्शन में। If you like this video, give it a thumbs up. If you haven't subscribed it yet, please give it a go and see you in my next video. Till then, bye bye.